सारी उम्र तारीख के सही समत पे खड़ा रहा हूँ। ये मेरे घर आके मिन्नतें करते थे कि आप वज़ीर बन जाएं। पाकिस्तान का हिस्सा था, आपने उसको दूर कर दिया। उसको बैठे थे तो पाकिस्तानी थे, सुबह उठे तो हिंदुस्तानी हो गए। तो लोग फिर इमरान खान के जलसे में क्यों नहीं आएंगे? तो आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी बच्चियों और मेरे बेटों, आज लाहौर का जलसा ज़्यादातर ज़ेर बहस रहेगा। लाहौर में उन्होंने लाहौर को एक साइड पे रख के, क्योंकि मैं भी लाहौर में रहा हूँ, 30-35 साल मेरे लाहौर के। ये कहना जहाँ जलसा कहा है, इसे कभी लाहौर का हिस्सा समझा नहीं जाता। फिर जिस जगह पे हो रहा है, चारों तरफ कंटेनर लगा दिए गए, रास्ता नहीं छोड़ा गया। मैं हैरान हो रहा था कि वहाँ तो एक आदमी भी खड़ा भी नहीं हो सकेगा, इतनी मिट्टी होगी, इतनी फिर टाइमिंग। लेकिन वो जलसा भी बड़ा कामयाब जलसा हो रहा है। अभी पता नहीं किस वक्त तक चलता है। तो हमारे यहाँ तो जलसे रात 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक रात को चलते हैं। ये नया कल्चर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो बहरहाल ये मैं इन मामलात में नहीं बात करता, लेकिन एक आदमी जो जेल में बैठा है, उसने सिर्फ पैगाम दिया है कि ये कुछ भी हो, इजाज़त दें ना दें, आपने जलसा करना है 21 तारीख को, और वो हो रहा है। लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को कोट रखपत जेल में भी वहाँ डाला जा रहा है, हवालातें भर गई हैं। तो ये एक, और बज़ाहिर वो फरमा रहे हैं पंजाब की कि 200-250-3 हज़ार का जलसा है। मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा। ये तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, शाम तक सुबह तक हर चैनल पे लोग बैठेंगे, तो 2-3 दिन के अंदर हर आदमी पर सूरत हाल वाज़े हो चुकी होगी। मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये जलसा या नो जलसा असल में एक आपका ज़हन जो है पूरी कौम का, वो बदलने की कोशिश की गई है और की जा रही है। ये नहीं होगा भाई। मैं बार बार आपको बताता हूँ, मैं इमरान की पार्टी में नहीं हूँगा, ना हूँ ना हूँगा। लेकिन जो लोग अपनी एक जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, उसका एक कारकुन मैं हूँ। तो जब इमरान खान ने ये लड़ाई में जमहूरियत की जंग का
नारा बुलंद किया है, लोगों ने उसको वोट भी दे दिए हैं। तो ये एक तारीखी बात है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप तारीख के गलत साइड पे खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ मैं सारी उम्र तारीख के सही समत पे खड़ा रहा हूँ। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई है मेरी जान और मेरी ज़िंदगी। मैं उसको तारीख के गलत साइड पे खड़ा हो जाऊँगा? सारी तारीख है तो एक तरफ हो जाए, लेकिन मैं सही समत पे खड़ा रहूँगा। तारीख की बात सुनते हैं तो सुन लें। ये जो कुव्वतें इस वक्त हुकूमत चला रही हैं, स्टेट की बातें कर रहे हैं, स्टेट विदन स्टेट की बातें कर रहे हैं, इनके आप चेहरा भी नज़र आएगा, कभी नज़र नहीं आएगा। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मैं आसिफ जरदारी का भी, मुझे ज़ाती तौर पर किसका दुख है? किसी से नहीं है। जब वो भी अच्छी बात करते हैं तो मैं उनकी बात को भी हमेशा अप्रिशिएट करता रहता हूँ, लेकिन मैं इक़्तिदार के पीछे कभी नहीं भागा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार अली, ये मेरे घर आके मिन्नतें करते थे कि आप वज़ीर बन जाएं। मुल्तान के घर में, इस्लामाबाद के मेरे घर के अंदर ये आके मिन्नतें करते थे, हाथ जोड़ते थे, यूँ हाथ लगाते रहे कि आप वज़ीर बन जाए। मेरे इलाके के लोगों ने कहा कि भाई वो वोट से जीत के आए हैं, आप बन जाए वज़ीर। तो फिर भी मैंने उनसे कहा, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, कि मुझे ना लें, क्योंकि मैंने बहुत तनकीद करनी है काबीना के अंदर बैठ के। खुदा नवाज शरीफ जानता है इस बात को। तो आपका माहौल काबीना का मैं जानता हूँ, वहाँ हर बंदा जो आपको आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, आप उसी को पसंद करेंगे। मैंने तो इख्तलाफ करना है, सच्ची बात कहनी है। इख्तलाफ का क्या मतलब है? जो सच्ची बात होगी वो मैं कह दूंगा। तो मैं उस काबीना का जो आपने एक डेकोरम बनाया है, वो है खुशामदियों का, मैं उसके अंदर कोई उसको गदला दूंगा। आपका साफ शफाफ निज़ाम है, वैसे चलते रहिए। लेकिन फिर जब वो मिन्नत का और कहते हैं हाँ हमें ये आवाज़ चाहिए, कोई तो हमें सच्ची बात बताए, तो ये इक़्तिदार मेरे लिए कभी अहमियत हासिल नहीं कर सका। इमरान खान साहब भी, अब वो तो इमरान खान खड़ा है, जंग लड़ रहा है, इस पे और जंग क्या होती है? आज लाहौर के अंदर भी आप देखें, लोगों को पता है कि मारेंगे, लोगों को पता है ये पुलिस एक्शन भी करेंगे, वो आ गए। अब वो उनका क्या करेंगे? तो आप अगर लाठी चार्ज करें 6 बजे जलसा ख़त्म हो गया है, तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप खुद क्रिएट करेंगे। तो जलसा तो हो गया। मैं फिर कहूँगा कि तारीख का सही सिमत यही है जब से मैं खड़ा हूँ। इमरान खान उस वक्त नहीं खड़ा था, मैंने छोड़ दिया था। नवाज शरीफ की हुकूमत का गिराना गैर जमहूरी अमल था, मैं उसका हिस्सा नहीं बना था, आज भी कह रहा हूँ। अब इमरान खान को जिसको अवाम ने चुन लिया, उसको मार देना चाहते हो? आप मर जाओगे,
मुल्क की तबाही ना करो, आइन के परखच्चे उड़ा रहे हैं। असम्बली क्या कवानीन कहते हैं जी, सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। और सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट ये होती है कि जो खुद उन्होंने कवानीन बनाए हुए हैं। आइन किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने। तो वो पार्लियामेंट के कुछ वहाँ पे चीज़ें हैं जिनको अगर असम्बली एक आई है जो 4-5 साल से चलो बैठी हो, वो अगर उसके के आइन को छेड़ना शुरू कर दे, उसकी बेसिक्स को भी हिलाना शुरू कर दे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये तुम आइन से छेड़ रहे हो, तुम्हारा ये अख्तियारात तुमने नहीं रखे, ये अख्तियारात आपने हमें दिए हैं कि अगर किसी जगह पे डिस्प्यूट पैदा होता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होगा। ना करें डिस्प्यूट पैदा। फिर ये देखें, मुझे वो एक दोस्त ने यहाँ उन्होंने कहा कि जी पंजाबी जो हैं 20 लाख पंजाबी वहाँ उन्होंने कुर्बानी दी जब पाकिस्तान बना। आप कहते हैं दूसरे सूबे उन्होंने किसी ने बकरी की कुर्बानी भी नहीं दी। 20 लाख पंजाबी मारे गए हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता। मैं पंजाबी भी हूँ। लोग तो यहाँ के कहते हैं कि नहीं आप सराइकी हैं। सराइकी का लफ्ज़ भी ईजाद हुआ 1960 के बाद। इससे पहले सराइकी का लफ्ज़ कोई जानता नहीं था, कहीं लिखा हुआ नहीं है। और आज आपका गवर्नर कुंडी है, वो कहता है सराइकी सूबा बना के मुल्तान को उसका बनाओ कैपिटल। ये जो आपका आज अमीन गनापुर वो सराइकी है। मौलाना फजलुर रहमान मुझसे ज़्यादा सराइकी बोलते हैं, इतनी मज़ेदार सराइकी बोलते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ। भाई इसको ज़बानों के अंदर, चीज़ों के अंदर पाकिस्तान को मत बांटो। मैंने तो बंगाली ज़बान बाकायदा क्लासें लेके उसको लिख भी सकता हूँ और उसको बोल भी सकता हूँ। तो वहाँ कोई बंगाली मेरे वो खाला के बेटे थे, पाकिस्तान का हिस्सा था, आपने उसको दूर कर दिया। ये जंगें जो आप कहते हैं ये जंगें वो नहीं है, ज़बानों की जंगें नहीं है। पाकिस्तान इस खित्ते में बन गया, हमने उसका तबाह कर दिया, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। आज जो यहाँ हमारे नौजवानों की लाशें आ रही हैं KPK से, बलोचिस्तान में से, उनका मुझे दुख नहीं है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो क्यों समझना कि नहीं चाहते कि हर बलोचिस्तान के हर घर का आदमी जो है वो मिसिंग पर्सन है। KPK वाले उनको साथ मिला के चलना ही नहीं चाहते आप। इसलिए मैं खुली बात करता हूँ, मैं इसी तरीके से जंग जारी रखूँगा। हमारी अफवाज ने बदकिस्मती से मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना। वो इसी तरीके से उनके बेदर्द हो जाते हैं। वो कहते हैं एक और हिस्सा टूट गया तो टूट गया। सियाचिन किसके दौर में टूटा है? और ये एक आप जिस तरीके से बातें करते रहेंगे गलत करेंगे। ये पूरा कश्मीर का पल्ला हिस्सा जो है 1971 की फौज में पाकिस्तान से छीना है उन्होंने। रात को बैठे थे तो पाकिस्तानी थे, सुबह उठे तो हिंदुस्तानी हो गए। उनको हिफाजत हम नहीं कर सके,
किसने करी थी हिफाजत पाकिस्तान की सरहदों की? ये फिर परवेज मुशर्रफ है। एक एक पठान को पकड़ के, मुला ज़ईफ को पकड़ के वहाँ गोटा नामो बे में भेज दिया। उन्होंने उनको 25-25 साल उनकी कमरें झुक गई, मर गए, कई वहीं डूब गए। जो बचे हैं वो पागल थे। ज्यादतियाँ की हमने, और फिर उसके बदले में दिया क्या है? कौम को भूख, नंग। हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, तो लोग फिर इमरान खान के जलसों में क्यों नहीं आएंगे? तो आएंगे। थैंक यू।